नमस्कार साथियों, मैं विष्णु सर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु टेक्निकल गुरु में। आज हम आपके लिए टीईटी संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं, जिसमें टीईटी पास न करने वाले शिक्षकों को सरकार की ओर से बहुत बड़ी राहत दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए साथी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको वीडियो के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ में आ सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य करार दिया था। कोर्ट का कहना था कि यदि किसी व्यक्ति को शिक्षक बने रहना है या फिर प्रमोशन पाना है तो उसके लिए टीईटी पास करना आवश्यक होगा। साथियों, इस आदेश के बाद लाखों शिक्षक असमंजस की स्थिति में आ गए, क्योंकि देश भर में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं जिनकी नियुक्ति बिना टीईटी के हुई थी। ऐसे शिक्षकों का भविष्य खतरे में नजर आने लगा था। हालांकि अब सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। साथियों, लाखों शिक्षकों पर इसका क्या असर पड़ता? सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सीधा असर देश भर के लगभग सभी शिक्षकों पर पड़ा है। केवल मध्य प्रदेश में ही करीब 1.5 लाख से 3 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक टीईटी पास नहीं किया है। इन शिक्षकों के सामने सेवा जारी रखने और प्रमोशन पाने को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार करने की खबर से उनमें उम्मीद जागी है कि उनकी नौकरी सुरक्षित रह सकेगी। साथियों, शिक्षा विभाग की पहल। शिक्षा विभाग ने इस गंभीर मुद्दे पर प्रस्ताव तैयार किया है कि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस प्रस्ताव को जल्दी शासन स्तर पर पेश किया जाएगा और इस पर विचार विमर्श भी होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी भी चल रही है। साथियों, सरकार चाहती है कि किसी न किसी विकल्प के जरिए शिक्षकों को राहत दी जाए, ताकि उन्हें सेवा पूरी करने का अवसर मिल सके। साथियों, पुराने नियुक्त शिक्षकों को पहले से राहत। मध्य प्रदेश में 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों को विशेष प्रावधानों के तहत टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी गई थी, लेकिन इसके बाद नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए टीईटी को न्यूनतम योग्यता बना दिया गया है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हुए। साथियों, अब प्रभावित शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल करे और यदि आवश्यकता हो तो नियमों या अधिनियम में संशोधन करके उन्हें राहत दे। साथियों, मध्य प्रदेश में 3 लाख शिक्षकों के सामने चुनौती। केवल मध्य प्रदेश में ही लगभग 3 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है। यदि सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इन शिक्षकों को अगले 2 वर्षों के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए शिक्षकों में भय और असमंजस का माहौल है। साथियों, अभी शिक्षक संगठनों ने भी कुछ मांग की है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सरकार से लगातार अपील की है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। इन संगठनों का मानना है कि लाखों शिक्षकों का भविष्य इस फैसले से प्रभावित हो सकता है। कई संगठन प्रतिनिधि मंडल बनाकर मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से भी मिल चुके हैं और उन्हें स्थिति से अवगत कराया है। सरकार ने भी उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक रुख दिखाया है। सरकार की ओर से उम्मीदें। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा चल रही है। प्रस्ताव तैयार हो चुका है और जल्द ही बैठक कर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों, सरकार का प्रयास है कि शिक्षकों को किसी न किसी रूप में राहत दी जा सके, ताकि उनकी नौकरी पर संकट न आए। यदि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाती है और कोर्ट से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो लाखों शिक्षकों को सीधे राहत मिलेगी। साथियों, संभावित समाधान और आगे की राह हम देखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार नियमों में संशोधन करती है तो 2011 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों को भी राहत मिल सकती है। हालांकि यह पूरी तरह कोर्ट और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल सरकार
और शिक्षा विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। शिक्षकों को उम्मीद है कि जल्द ही कोई ठोस समाधान निकल आएगा। साथियों, इस बात से कुछ निष्कर्ष निकल कर आते हैं, जैसे टीईटी अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट आदेश से जहां लाखों शिक्षक प्रभावित हुए हैं, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने राहत देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर उन्हें उम्मीद दी है। साथियों, यदि पूर्ण विचार याचिका और अन्य विकल्प सफल रहते हैं तो न केवल शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित होगी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर स्थिर बनी रहेगी। अब सभी की नज़रें इस बात पर टिकी है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और कोर्ट का अगला रुख क्या होता है। यह निश्चित है कि आने वाले समय में यह मुद्दा शिक्षा व्यवस्था और लाखों शिक्षकों के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। उम्मीद है साथियों, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसा ही वीडियो के और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।